तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि आप मतलब अकॉर्डिंग टू यू हाउ डू यू डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में, आज के जमाने में? सीधी सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स का रिकॉर्ड है, ये स्कूल कॉलेजों का रिकॉर्ड है, ये कंपनीज का रिकॉर्ड है, ये सरकारों का कैलकुलेशन रिकॉर्ड हो कि अनएम्प्लॉयमेंट है ना। अगर मैं अपनी पर्सपेक्टिव, ये मेरी विचारधारा है, अपनी परसेप्शन से कहूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट इज ए परसेप्शन फेल्योर। देयर इज नो एक्चुअल ऑन ग्राउंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक परसेप्शन का प्रॉब्लम है। इट इज ह्यूमन परसेप्शन प्रॉब्लम। हाउ डू यू परसीव एम्प्लॉयमेंट, दैट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। बताइए मुझे, क्या हमारे देश में हैंडीकैप लड़के पैदा होते हैं? क्या हमारे देश में मेंटल हैंडीकैप बच्चे पैदा होते हैं? एम्प्लॉयमेंट क्या है? कुछ काम करने की क्षमता, हाथ पांव सलामत है, हमारे बुद्धि ठीक चल रही, फिर कहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट है? इट इज द वे वी हैव परसीव्ड एंड डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट। राइट। द रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्या ऐसा हो रहा है कि आजकल के उद्योग, निरुद्योग जो आप कह रहे हैं ना, उद्योग की गलत परिभाषा ही निरुद्योग है। इफ आई पुट इट इन वन लाइन, अ रॉन्ग परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमारी कल्चर नहीं है। हमारी कल्चर तो कर्मण्येवाधिकारस्तु की है। जैसे महात्मा बसवेश्वर जी ने बताया, वर्क इज वर्शिप, कायक करो। कायक का मतलब काम नहीं है, समाज के लिए जरूरी है, जो दायित्व जरूरी है वो दायित्व को उठाओ और उसको पूरा करो। उसको हमने जोड़ दिया अपने इंडिविजुअल एस्पिरेशन से, उसको हमने जोड़ दिया अपने परसेप्शन से, तो उसका एक खिचड़ी बन गया है जिसको ना खा पा रहे ना उगल पा रहे। तो आज के दौर में, और अभी चलिए अभी हम चलते हैं, लेट अस गो बाय दिस एग्जिस्टिंग, जो समाज में जो प्रचलित उसकी परिभाषा है निरुद्योग की, उस परिभाषा से हम चलते हैं। उसकी परिभाषा ये है कि हर काबिल और हर कर्मशील जो काम करने के काबिल है, उसको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। ये आज की परिभाषा है ना। अगर इस परिभाषा से आप जाएंगे तो आप कभी भी 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे। क्या कहीं पे ऐसा संभव है कि हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा के हिसाब से कोई दूसरी एजेंसी या कोई गवर्नमेंट या कोई स्टेट या कोई कंपनी उद्योग दे दे? नहीं। ये उद्योग लेने देने की बात नहीं है। यही तो मैं बता रहा हूँ कि उद्योग, आपने कुछ मेरे को दिया, इससे मेरा जीवन उद्धार हो गया, मैं पैसे कमा रही, ये वो बात नहीं है। उद्योग क्या है? जो हमारे अंदर की एनर्जी है उसको वर्क में कन्वर्ट करने का एक जरिया है। मेरे अंदर हुनर है म्यूजिक का, मैं उसका हुनर का एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं अपनी काबिलियत की अभिव्यक्ति कर रहा हूं। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो हर आदमी में एक हुनर है, एक फन है, एक काबिलियत है जिसको वो अभिव्यक्त करना चाहता है। बस उसको इस संस्कार की जरूरत है कि इससे देश, दशा और प्रकृति की हानि ना हो, उसके सदुपयोग में इसको कैसे यूज किया जाए, बस इसके लिए उसको एजुकेशन देना है, सो दैट ही शुड नॉट गो अगेंस्ट नेचर एंड सोसाइटी। तो बताइए, क्या आप हर किसी के अंदर के पोटेंशियल को बाहर लाने का रास्ता देना मुश्किल है? हाँ, अगर आप उसके बदले इतने करोड़, इतने पैसे, इतना क्राइटेरिया रखेंगे, इतना सैलरी रखेंगे, देन इट इज डिफिकल्ट। आप अनएम्प्लॉयमेंट से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। तो मेरी परिभाषा बहुत सिंपल है, शायद लोग माने ना माने ये उनकी बात है। मेरी परिभाषा बहुत सिंपल है, उद्योग की गलत अंडरस्टैंडिंग निरुद्योग है। A wrong perception of employment is unemployment. You change the perception. You need not to change your job. You change the perception, unemployment is changed. It is all about the perception and wrong attitude we have about employment. उदाहरण के तौर पे मैं आपको देता हूँ। मान के चलिए एक संस्था है, एक कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट की संस्था है ना, इट्स सम ऑर्गेनाइजेशन, और उनके यहाँ का जो एक उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि परसेप्शन कहाँ बिगड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का परसेप्शन कहाँ बिगड़ा है। तो एक ऐसा, जैसे आपका एक घर है, ऐसे है, तो ऐसे एक ऑफिस है जहाँ पे जो उसका इंटीरियर है वो पेंट नहीं हुआ है। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, देयर इज ए पेंटिंग वर्क। उस ऑफिस में 15 लोग काम करते हैं। उसमें एक टाइपिस्ट है, एक एडमिन है, एक एचआर है, एक मार्केटिंग वाला है, एक इंजीनियर है, एक सिस्टम ऑपरेटर है, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। तो उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। तो यू जस्ट टेल मी कि किसी ऑफिस में पेंट कराना है तो उसका क्या प्रोसीजर है? हाउ डज दैट वर्क स्टार्ट?
पहले रिक्वायरमेंट लेंगे और उसके हाँ। बाद जो मेजरमेंट लेंगे। बिल्कुल, फिर ये लोग एक मीटिंग बुलाएंगे, अपना जो भी टीम है वो बोलेंगे नहीं सर लाल कलर लगाओ, नहीं हरा कलर लगाओ, नहीं सफ़ेद लगाओ। फिर उसका एक अप्रूवल होगा मीटिंग में, फिर एस्टिमेशन होगा, फिर उसको ये लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करने जाएंगे। किसको देंगे, प्रोक्योर करेंगे। और पेंटिंग का काम किसको देंगे, पेंटर्स को देंगे। मैं ये रॉकेट बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना इसरो के लिए हमें कोई सैटेलाइट छोड़ने की बात कर रहा हूँ, ऑफिस की पेंटिंग की बात कर रहा हूँ। तो जो पेंटिंग करने वाला बंदा है ना, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो हैंडीकैप नहीं होना चाहिए, उसके हाथ पांव सलामत होने चाहिए, उसको विजन होना चाहिए, उसको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, उसको दिखना चाहिए कि ये दीवार है, और उसको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ब्रश को पकड़ते कैसे हैं, डिप कैसे करते हैं और रब कैसे करते हैं। क्या ये क्षमता ऑफिस में किसी एम्प्लॉय में नहीं है? सभी में है। फिर आप ये तो। फिर अभी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया वहां पे, आपने वो एम्प्लॉयमेंट का परसेप्शन ऐसे कर लिया कि पेंटर कैन डू इट। उस जॉब की परिभाषा आपने ऐसे बदल दी कि मैं एडमिन हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं मार्केटिंग एचआर हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं टाइपिस्ट हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, मैं। आप इंसान हैं, बस हालात के चलते किसी के घर में पैदा हो गए, कहीं पे पले बड़े, कुछ एजुकेशन आ गया आपको, आप इंसान हैं। अपनी ओरिजिनलिटी को मत भूलिए। क्या हाथ पांव, अच्छी आंख और ब्रश पकड़ने की टैलेंट क्या ऑफिस में किसी में नहीं है? सब में है। तो वो लोग कर सकते हैं। कभी आपने ऐसे सुना किसी ऑफिस में कि सब एम्प्लॉयज ने मिलकर पेंट कर लिया? बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड, वो मेरा काम नहीं है। तो एक तो बोल रहे हैं मुझे काम नहीं है, मुझे निरुद्योग है, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट है, और दूसरी जगह क्या बोल रहे हैं, वो मेरा काम नहीं है। तो बताओ ये सही अब किसको माने? ये तुम्हारा काम नहीं है सही माने, या मेरे पास काम नहीं है ये सही माने? किसको सही मानेंगे? नहीं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, राइट? आई एम नॉट टेलिंग समथिंग आउट ऑफ द स्पेस। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी डॉक्टर को बोल दीजिए उस दिन उसकी स्टाफ नर्स नहीं आई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ ये हो गया, मैं कोई बड़ा ज्ञानी योगी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल जो होता है वो बता रहा हूँ, उस दिन उसकी नर्स नहीं आई, वो बोल देगा स्टाफ इज नॉट अवेलेबल, हॉस्पिटल इज क्लोज्ड। क्या करती है नर्स? इंजेक्शन खींचती है और लगा देती है ना? अब डॉक्टर बोलेगा वो मेरा काम नहीं है। हाँ, ये जितने भी लोग कहते हैं ना कि मेरे पास काम नहीं है, मुझे काम दो, उनको पहले ये पूछो कि ये तुम्हारा काम है या नहीं है। जो भी बोलता है ना मेरे पास काम नहीं है, बट ये ऐसा नहीं है, मेरे पास काम नहीं बोल के प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। करेक्ट। इट इज अ परसेप्शन प्रॉब्लम। क्या ये परसेप्शन हो गया हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से भी, कि अगर मैंने इंजीनियरिंग किया है, एजुकेशन सिस्टम की वजह से परसेप्शन नहीं हुआ है, एजुकेशन सिस्टम ही वो परसेप्शन है। द एंटायर एजुकेशन इज दैट परसेप्शन। क्यों एजुकेशन चाहिए आपको, बताइए? ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि यार अभी हमने ये बोर्डिंग स्कूल नहीं खोले, आईआईटी नहीं खोला, इससे पहले भारत ने कुछ आविष्कार ही नहीं किया, ऐसे कह रहे हैं हम। अरे उसके बाद से हमने आविष्कार नहीं किया। करेक्ट। उसके पहले तो पता नहीं हमने क्या क्या कर लिया, अर्थशास्त्र, गणित शास्त्र, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, खंड शास्त्र, मेटलर्जी, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए हम। और इंडस्ट्री में तो इतने दिग्गज थे कि सारी दुनिया हमसे सामान लेती थी, और कैसे कैसे मंदिर हमने बांधे। तो हमने ये प्लान कर लिया कि अपने आप को बर्बाद करते हैं, फिर सारा एजुकेशन सिस्टम चालू कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ऐसे बोलोगे कि रियल एस्टेट चालू करो, इंडस्ट्रीज खोलो, वो खोलो, ये खोलो, आप कभी भी इस अनएम्प्लॉयमेंट समस्या को, आप कभी भी उतने उद्योग अवकाश निर्माण नहीं कर सकते जितने इंसान हैं। ये कभी सॉल्व नहीं होगा, ना ही उतने तो छोड़िए, आधे लोगों को भी आप दे नहीं पाएंगे। अगर आप इसकी परिभाषा रोजगार से जोड़ते हैं तो, है ना, ये अल्टीमेटली आके रुकता है परसेप्शन पे। रोजगार का मतलब मंथली करोड़ों है, या मंथली 10 लाख तनख्वाह है, या महीना 10 रुपए है, या फिर जीवन के लिए जीवन परिवहन के लिए जितना जरूरी है उतना है। ये समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट इज प्योरली ए परसेप्शन प्रॉब्लम। तो इस पे अभी देखिए मैं बताता हूँ। अभी हर सिटी में बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हर सिटी में स्कूल जाते हैं, और हर गांव में स्कूल जाते हैं। अभी तो लाखों में उनकी फीस हो गई। कोई माँ बाप ऐसा है जो ये कह सके कि मेरा बच्चा अभी स्कूल जा रहा है तो कुछ हो जाएगा? है कोई?
जब आप जानते हैं वो ठीक से बन नहीं आ रहा तो फिर आप क्यों पैसे दे रहे हैं? तो इसमें समाज में उनको विकल्प नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा ये सेल्फ साइंस जरूरी है। इसमें ये परसेप्शन को ठीक करने का काम हम कर रहे हैं, ये परसेप्शन को ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। आप किसी एफ्लुएंट सोसाइटी के किसी लड़के को पूछ लिए महीना 10,000 में क्या करोगे, वो बोलेगा मैं तो मर जाऊंगा। 10,000 में कैसे जिएंगे महीने भर में? आप किसी भेलपुरी वाले से पूछ लीजिए, वो बोलेगा सर 5-6 हज़ार काफी है मेरे लिए, 5,000 सेव कर लूंगा। हाँ 5,000 बचा लूंगा उसमें। अब हमने एज ए सोसाइटी हमने इकोनॉमिक एक्सीलेंस को, देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारी ही है, हमने कभी त्याग, अभी हमने ये छोड़ दिया वो कल्चर, है ना। समाज क्या है, सोशल ओपिनियन के लिए ज्यादातर लोग जीते हैं। अगर समाज कहेगा कि डॉक्टर इज बेस्ट, सब लोग डॉक्टर्स की तरफ भाग जाएंगे। समाज कहेगा आज के दिन में दबंग बनो और पैसे कमाओ, क्या भी करो, तो सब लोग उसी रास्ते पे भागेंगे। फिर कल को समाज कहेगा कि टीचर बनना सबसे अच्छा है, तो सब लोग उसके पीछे भागेंगे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के 3 मेन कारण है। एक, एम्प्लॉयमेंट की परसेप्शन, आप एम्प्लॉयमेंट को कैसे परसीव करते हैं, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एज पर यू, इज इट दैट स्टैंडर्ड बॉक्स जॉब और इज इट एक्सप्रेसिंग योर क्वालिटी? उसके लिए तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक परसेप्शन। दूसरा, लोकस ऑफ फेथ। लोकस ऑफ फेथ मतलब कि आप अपने जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं।